अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक्चुअली मैं साइकोलॉजी से हट के जो है पर्सनालिटी ट्रेट बताने वाली हूँ। ठीक है, मोस्टली लोग जो हैं वो हमारे जो ज़ोडिक साइन होते हैं, जो हमारे बर्थ एलिमेंट्स के बेस पे हमारे साइंस बनते हैं, स्टार्स जो बनते हैं उनके ऊपर बिलीव करते हैं। मैं भी सम हाउ बिलीव करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज हम ज़ोडिक साइन के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में हमारी पर्सनालिटी होती कैसी है। ठीक है, और हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है या हमारे अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, और अगर वो ही ज़ोडिक साइन में बताई जा रही है तो इनमें वो सम हाउ ठीक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विद माई स्टार। मेरा स्टार जो है एक्चुअल में कैंसर है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 जून है। वैसे तो मोस्टली 20 से ही मंथ स्टार्ट होता है, मतलब ज़ोडिक साइन जो है वो फर्स्ट मंथ के 20 से सेकंड मंथ के 22 तक जाता है। तो अगर यहाँ से भी बात की जाए तो ज़ोडिक साइन जो कैंसर है वो स्टार्ट होता है 22 जून से नेक्स्ट जुलाई 22 तक, यानी 22 जून और 22 जुलाई के बीच में जितने भी लोग पैदा हुए हैं उन सबका स्टार जो है वो कैंसर होगा। वैसे आज सच मुझे भी इतना ज़ोडिक साइंस के बारे में पता नहीं है, तो मैंने भी एक वेबसाइट ही ओपन की है। इसके थ्रू जो है वो मैंने वैसे इनको जो वो होता है ना ईमेल्स के थ्रू, ये लोग मुझे रोज ही ईमेल्स के थ्रू मेरा ज़ोडिक साइन क्या कुछ होने वाला है आज दिन के बारे में पहले मुझे अलार्मिंग सिचुएशन में डाल देते हैं। तो इस लिहाज से मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज कर देती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं नहीं पढ़ती, लिटरली मैं नहीं पढ़ती। ईमेल चेक कौन करता है? मेरे जो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या कुछ भी ऐसी काम की चीज हो तो मैं उस ईमेल को पढ़ती हूँ, अदरवाइज सारे ईमेल जो है वो मेरी अनरीड ही पड़ी रहती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो ज़ोडिक साइंस होते हैं उनके एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस पे हमारे ज़ोडिक साइंस बने हुए हैं, लाइक फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और जो कैंसर है उसका जो एलिमेंट है वो है वाटर। ओके, उसके अलावा जो इसकी पोलैरिटी है, पोलैरिटी भी 2 तरह की होती है, नेगेटिव पोल होता है जैसे पॉजिटिव पोल होता है। ठीक है, हमारी साइंस में भी है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो कैंसर का ज़ोडिक साइन है उसकी पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव है। और हमारा जो है एक रूलिंग होता है, प्लैनेट होता है, जैसे अर्थ, मार्स, मून एंड दिस, ये सारे हमारे जो प्लैनेट्स हैं। इसी तरह हमारे जो साइंस होते हैं उनका भी एक रूलिंग स्टार का प्लैनेट होता है, तो जिसके ऊपर हम जो है वो रूल कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू कैंसर आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मून है। अगर हमारा रूलिंग प्लैनेट मून है तो व्हाट आर वी डूइंग हियर, हम जमीन पे क्या कर रहे हैं? बस इसीलिए तो हमारी जमीन पे चल नहीं रही, क्योंकि हमारा रूलिंग प्लैनेट ही मून है। हाथ हो गए। ओके, उसके अलावा हमारा जो स्पिरिट कलर है, स्पिरिट कलर यानी एक्चुअल सोल का भी कोई कलर होगा, आई डोंट नो। कहते हैं कि इंसान की, मैंने ये तो सुना था कि हर एक इंसान की जो अपनी एक स्मेल होती है, बट सोल का भी कोई कलर होता है, ये मुझे अभी पता चला है। और जो कैंसर है उनके जो स्पिरिट कलर होता है वो वॉयलेट है, वॉयलेट वॉयलेट कलर। आई डोंट नो कैसा होता है, आई थिंक सो कि वॉयलेट कलर के अंदर शायद सम हाउ पर्पल शेड आती होगी, आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट है लकी जेम। हाँ, ये जेम्स बहुत जो है वो प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो रिंग्स में वो कहते हैं वो तिलिस्मी पत्थर टाइप चीजें डाली भी होती हैं, तो वो आप वैसे ही नहीं डालते। वो आपका जो बर्थ स्टार होता है वो उससे कंपेयर करके फिर उसके बाद आप वो पहन सको तो वो आपके लिए सुटेबल रहता है। वरना मैंने बहुत जगह सुना है हमारे बुजुर्गों से भी, बड़ों से भी, कि जब आप ऐसे ही उस पत्थर को पहन लेते हो तो वो आपके लिए सम हाउ जो है वो डेंजरस भी होता है। लेकिन अगर वो आप चेक करो कि आपके बर्थ डेट के ऊपर कौन सा जो है स्टोन वो सूट कर रहा है, तो आप उससे रिलेटेड रिंग वगैरह बनवा के या नेकलेस जरूर लेंगे तो पहन लो, तो वो फिर आपके लिए सुटेबल होता है। तो अगर मैं चेक करूँ तो मेरा लकी जेम मुझे पता है वैसे रूबी है, और ये बहुत ही महंगा है। रूबी और पर्ल दोनों के दोनों द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स। मैंने अपने छोटे बहनोई को कहा था कि मुझे ना रूबी डायमंड ढूंढ के मुझे रिंग बनवा के दे, एंड ही वाज लाइक पता भी है आपको कि रूबी कितना महंगा है, बट लिटरली में महंगा है ये रूबी भी। और पर्ल भी आपको पता है पर्ल कहाँ से मिलेगा? समुद्रों की गहराई में जाना पड़ेगा। और रूबी रूबी मुझे बहुत वैसे पसंद है, वो शाइन और उसका कलर जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। अलावा हमारा जो
फ्लावर जो हमारी पर्सनालिटी पे सूट करते हैं वो ऑर्चिड है और वाइट रोज है। देखो मतलब एक्सट्रीम की जो है वो डिफरेंट पर्सनालिटी है। वैसे मुझे ब्लैक रोजेस बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे पर्सनालिटी पे मेरे पे वाइट रोजेस सूट कर रहे हैं। पता है वाइट रोजेस मरने वालों पे डाले जाते हैं। व्हाइट रोजेस मतलब हमारे यहाँ नहीं, लेकिन हॉलीवुड में और उन जगहों पे वो व्हाइट रोजेस मरने वाले। तुम लोगों ने पहले से हमारे साइंस में ऐसी ऐसी चीजें डाली हुई, मैं तो अजीब लग रहा है। खैर हमारा फेवरेट मतलब हमारी पर्सनालिटी पे जो फ्लावर सूट करते हैं वो ऑर्चिड हैं और इसके अलावा व्हाइट रोजेस। ओके नेक्स्ट हमारा लव मैच। ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। वैसे मुझे लगता है मेरी लाइफ में करियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बट मोस्टली लोगों की लाइफ में करियर के साथ साथ जो है वो लव लाइफ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और लड़कियों के लिए तो लव लाइफ इम्पोर्टेंट है। आपकी मैरिज लाइफ कंपैटिबिलिटी ये चेक करते हैं, क्योंकि बहुत कम लड़कियां हैं कि जो करियर के ऊपर फोकस करती हैं। अगर करना भी चाहे ना तो पेरेंट्स यही कहते हैं कि भाई शादी के बाद कर लेना, शादी के बाद कर लेना। शादी के बाद कौन करने देता है। खैर लव मैचेस हमारा जो है वो टॉरस और पाइसेस के साथ है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता टॉरस और पाइसेस किस वो डेट ऑफ मंथ और इसमें आता है, तो वो मैं नेक्स्ट चेक करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरी लिस्ट में कितने के लोग हैं पाइसेस के और टॉरस के। पर मेरे को नहीं लगता मेरी कंपैटिबिलिटी किसी के साथ भी बन रही है अभी तक। ओके इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो कैंसर का जो मोस्टली वो कहते हैं कि वो डीप थिंकर्स होते हैं बहुत ज्यादा। मतलब एज वो मतलब आर साइंस मेड अप ऑफ वाटर, और वाटर भी डीप मतलब जगहों से निकलता है ऑफकोर्स। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इसी बेस पे कहा है कि भाई हम बहुत ही डीप थिंकर्स होते हैं। वैसे मुझे पता है कि वो जो क्या कहते हैं इसको, कैंसेरियंस होते हैं ये बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं, सेंसिटिव और इमोशनल और ट्रस्ट वर्दी, और ये बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। और मोस्टली ये भी है कि सम टाइम वैसे तो आप जो है वो मोस्टली लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं या बात नहीं करते, लेकिन आप जब कभी किसी के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हो तो आप अपनी दोस्ती को लाइफ टाइम के लिए जो है वो निभाते हैं। ऐसी सच ये चीजें हैं इसमें। अच्छा अगर लव और रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये एक्चुअल में तो ये ऐसा होता है कि पहले तो इस चीज में इतनी जल्दी पड़ते नहीं है रिलेशनशिप टाइप वाली चीजों में, लेकिन अगर टाइम जरूर लगता है, और टाइम लगने के बाद अगर आप एक रिलेशनशिप में चले जाते हो तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस रिलेशनशिप को एट द एंड तक लेके जाएं। अगर फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप की बात की जाए तो आप मतलब इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इनके होते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है कि ये किसी की नहीं सुनते। अगर किसी की भी हेल्प करनी हो, स्पेशली वो इंसान के सामने जिससे ये मोहब्बत करते हैं, या आप किसी को पसंद करते हो और आपको उसकी हेल्प करनी है, तो आप किसी की दुनिया जहान की नहीं सुनोगे, आप उसकी हेल्प करोगे, चाहे उसमें आप खुद ही जलील क्यों नहीं हो जाते। तो फाइनली और उसके अलावा इनके जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये है कि केयरिंग होते हैं। कैंसर के जो एक्चुअल में मतलब जो कैंसर के अल्फाबेट्स हैं उनसे जो उनका मीनिंग निकलता है कि कैंसर C फॉर केयरिंग, A फॉर एम्बिशियस, N फॉर नॉरिशिंग, C फॉर क्रिएटिव एंड E फॉर इमोशनली इंटेलिजेंट एंड R फॉर रेजिलिएंट। और ये सारी चीजें समहाउ जो है मुझ में आ जाती हैं। मैं बहुत ज्यादा केयरिंग एम्बिशियस इतनी ज्यादा हूँ कि मेरे को सिर्फ करियर की पड़ी है, मेरे को पड़ी नहीं है कि भाई मेरे को शादी भी करनी है या दुनिया में कोई और चीज भी है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को सिर्फ करियर सेट कर। नरिशिंग इस तरह से कि भाई अपनी नेचर से हम जो है वो लोगों को जो है वो खुश करते हैं, मतलब हैप्पीली मूड होता है हमारा ऑल द टाइम। और क्रिएटिव, हाँ एग्जैक्टली क्रिएटिव है बहुत ज्यादा हूँ। मतलब क्रिएटिव सिर्फ ये नहीं कि आप पेंटिंग शेंटिंग ऐसा कुछ करते हो, क्रिएटिव ये कि आपके अपने सेल्फ के आइडियाज हो। अब जैसे मैं एम्बिशियस हूँ करियर को लेके, मेरा जो प्रोफेशन है वो साइकोलॉजी का, ठीक है। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट जॉब भी कर सकती हूँ, कंटिन्यू कर सकती हूँ, बट स्टिल आई हैव एन आइडिया अबाउट बिजनेस। और ये एक क्रिएटिव चीज है कि भाई आप एक फील्ड में ऐसे हो कि जो हेल्थ सेंटर की है, लेकिन स्टिल आपके माइंड में कुछ डिफरेंट करने की चीजें हैं, तो वो होती है हमारी क्रिएटिविटी। इमोशनली इंटेलिजेंट हाँ हो सकता है इंटेलिजेंस भी हूँ, लेकिन मैं अपनी इंटेलिजेंस पे बात नहीं करूंगी। बाकियों का मुझे नहीं पता बाकी कैंसेरियंस कैसे होते हैं, बट ये सारी क्वालिटीज मुझ में समहाउ पाई जाती है। यहाँ पे कुछ रीजंस हैं, द टॉप रीजंस टू लव बीइंग अ कैंसर, ठीक है।
एक तो सबसे पहले प्रैक्टिकली साइकिक होते हैं, ठीक है। इमोशनल हम होते हैं, लेकिन हम एक टाइम पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, और जब इमोशंस को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ओवरऑल द सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड पैशनेट लवर्स होते हैं, ठीक है। हमारी क्योंकि डीप थिंकिंग होती है तो हमें ओवरऑल चीजों को सोचना पड़ता है, डीप थिंक करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकली अपनी जो जितने भी इमोशंस होते हैं उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। रूल्ड बाय द मून। अब देखो हमारा तो चांद पे क्या कहते हैं वो पाँव है, कहीं कभी भी हम जाके वहां अगर पहुंच गए तो हम वहां पे रूल कर सकते हैं, तो फिर रिस्पेक्ट किया करो यार हमारे। लॉयल पर्सनालिटी हो जाती है। मैं नहीं इसके बारे में कहूंगी, अगर मैं कहूंगी तो कि आप लोग कहेंगे कि यार तुम तो अपने साइन की जो है वो तारीफ कर रही हो, बट बहुत सारे लोग हैं आपको अपने बारे में पता होता है। मैं इस चीज को ये नहीं कह रही कि आप टोटली साइंस के ऊपर बिलीव करो, बट सम हाउ हमारी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वाकई में इसमें होती हैं, ठीक है। क्रिएटिव और रेजिलिएंट। क्रिएटिव के बारे में तो मैंने आपको गाइड किया है कि भाई हमारी चाहे जॉब जो है वो अपनी पसंद की ही क्यों ना, बट स्टिल हमारे माइंड में बहुत सारी क्रिएटिव चीजें आ रही होती हैं। अब ये वीडियोस बनाना और कुछ, अब मैं राइटिंग का भी कुछ काम करती हूँ, आर्टिकल्स लिख लेना या फिर स्टोरी राइटिंग भी मुझे करने का मतलब शौक है, वो भी मैंने काफी स्टोरीज लिखी हैं, तो ये चीजें हमारी क्रिएटिविटी में आ जाती हैं। फेमस करियर और फेमस कैंसर्स कौन कौन से हैं? एरियाना ग्रैंड, गोमेज, सेलेना गोमेज, वो भी जो है वो भी कैंसेरियन है। टॉम क्रूज भी कैंसेरियन है। वाह, नॉट बैड, हाँ। So finally this is the zodiac sign personality about कैंसर। और नेक्स्ट मैं लेट्स सी कि मैं किसके बारे में बताऊंगी। खैर ये ओवरऑल 22 जून से 20 जुलाई तक के स्टार्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ इसके बिटवीन आती है। उन सबका ये स्टार है, उन सबकी पर्सनालिटी ऐसी ही होती है। चेक कर लें बेशक, अगर कहीं मिसिंग हो तो बता दीजिएगा।